नमस्ते दोस्तों। दूर ऊँटों के देश में मैं रहता, मैं हूँ मेहरांगढ़ किले का एक अहम हिस्सा। मैं रहता हूँ ठीक दरवाजे पर अपने घर की सुरक्षा करते। आप सोच रहे होंगे ना, कौन सा दूर देश? दूर देश मतलब राजस्थान। मेरा घर मेहरांगढ़ का ये खूबसूरत किला जोधपुर की एक 122 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये किला जिसे बनाया गया था 1459 में राजपूत राजा राव जोधा द्वारा, इसका फैलावा करीब 1200 एकड़ का है। हालांकि आज हम जिस महल को देख सकते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। जोधपुर इस शहर के निर्माण का श्रेय जाता है राजपूत क्लैन के राजा राव जोधा को। उन्होंने शहर का विकास कर 1459 में उसे मारवाड़ की राजधानी घोषित कर दिया। रियासत की स्थापना लगभग 1212 में हुई थी। शासक राम मालदेव, जिनका शासन था 1532 से 69 तक, उनके तहत ये अपनी शक्ति के चरम सीमा तक पहुंच गई थी और 1561 में मुगल सम्राट अकबर के आक्रमण के बाद मुगलों के प्रति निष्ठा व्यक्त की। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आक्रमण किया और लूटपाट की 1679 में मारवाड़ क्षेत्र में। अपने निवासियों को इस्लाम में परिवर्तित करने का आदेश देने वाले औरंगजेब को कभी यहाँ शांति नहीं मिली। जोधपुर के पहले मारवाड़ की राजधानी थी मांडोर, पर मांडोर का 1000 साल पुराना किला राजा और सभा की सुरक्षा करने में अब सक्षम ना रहा। फिर राव नारा नामक एक दीवान की मदद से राव जोधा ने मेहरांगढ़ के किले की नींव रखी। जब यह कार्य चल रहा था, उस दौरान राव नारा ने शत्रु को मांडोर में ही उलझाए रखा ताकि किले के निर्माण का कार्य शांति से चल सके। अब यह किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे बाकुर चीरिया अर्थात माउंटेन ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, इस किले को बनाने के लिए यहाँ के इकलौते निवासी को मनाना जरूरी था। ये निवासी चीरियानाथ जी, ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड ऑफ बर्ड्स, को राव जोधा ने कई बार निवेदन किया, पर उन्होंने, जो एक बहुत ज्ञानी संत थे, उन्होंने हर बार मना कर दिया। फिर राव जोधा ने थक हार कर चरण जाति की करणी माता से निवेदन की कि वो आए और चीरियानाथ जी को समझाएं। एक दूसरे ज्ञानी संत की शक्ति से भयभीत चीरियानाथ जी ने तुरंत पहाड़ी छोड़ दी, पर जाते जाते राजा को श्राप देते गए कि राव जोधा, तुम्हारे इस किले में सदा सूखा पड़ा रहेगा, कभी भी पानी की भर्ती नहीं होगी। पर कहा जाता है कि राव जोधा ने उस संत को प्रसन्न करने की चाह में नए महल के परिसर में उनके लिए एक घर और मंदिर बनवाया और चीरियानाथ जी थोड़ा और मनाने के बाद मान गए। करणी माता के एहसानमंद राव जोधा ने मेहरांगढ़ के किले के निर्माण का कार्य करणी माता के हाथों से ही शुरू करवाया। उस समय एक ऐसी गजब मान्यता थी कि किसी नई बनावट में अगर किसी को जिंदा दफनाया जाए तो उस जगह पर खूब प्रगति होती है। इसके अधीन आए राजा राम मेघवाल, जिन्होंने अपनी पूरी सहमति से अपना बलिदान दिया, पर बदले में उनसे एक वादा लिया कि उनके जाने के बाद उनके परिवार की पूरी देखरेख हो। आज के दिन तक उनके डिसेंडेंट्स सूरसागर के पास राजा बाग में रहते हैं और जब तक राव जोधा जिंदा थे, उन्होंने स्वयं इंश्योर किया कि उनका पूरा परिवार सुखी हो। मेहरांगढ़ इस शब्द को बनाया गया है 2 शब्दों को मिला, मिहिर अर्थात सूरज और गढ़ अर्थात किला। अब ये किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे बाकुर चीरिया अर्थात माउंटेन ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। इस किले को एक आर्किटेक्चरल मार्वल के रूप में भी देखा जाता है। ये किला ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चरल टेक्निक्स का प्रतीक है। इस किले से जुड़े हैं 7 द्वार, 7 खूबसूरत और विशाल द्वार। पहला है जयपोल, जो महाराज मान सिंह ने बनवाया था 1806 में।
जयपुर और बीकानेर पर जीत की खुशी में। दूसरा है फतेह पोल, जो बना था 1707 में मुगलों पर जीत के जश्न में। तीसरा है गोपाल पोल, जो फतेह पोल के साथ एज ए सेकेंडरी गेट बनाया गया था। चौथा है डेढ़ कांगरा पोल, जिस पर कैनन बॉल्स के हमले के निशान आज भी जिंदा है। पांचवा है लोहा पोल, जिसके लेफ्ट साइड में है उन रानियों के हाथों की छाप जिन्होंने जौहर कर राजपूती शान को बरकरार रखा था। राजपूती शान और जौहर, ये दो शब्द उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण थे, पर आज के जमाने में ये बड़े ही दुखदायक लगते हैं। आखिरी दो है अमृति पोल और सूरज पोल। इस विशाल किले में कई सारे महल भी बनाए गए हैं, जैसे कि मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना आदि। आज के दिन में ये मेहरांगढ़ का किला घर है एक म्यूजियम का, जहां इस दौर की अमूल्य राजसी एंटीक्स को संभाला गया है ताकि आम जनता भी इसे देख पाए। इस विशाल किले को देखने में आप एक पूरा दिन गुजार सकते हैं, पर उसका हर पल वर्थ होगा। यहाँ के म्यूजियम्स का एक भाग एक गिफ्ट शॉप भी है, जहाँ आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल स्टाइल्स के आर्टिफैक्ट्स भी मिलेंगे। इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हुई। जल्द ही मिलेंगे एक और खास कहानी के साथ। अलविदा। Now we conclude and move to our trivia segment. आज का सवाल बेस्ड है एक centuries old ritual पर। राजपूतों में थी एक प्रथा प्रचलित, थी वो जौहर की। अब जौहर क्या था वो आप ढूंढिए और बताइए हमें थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPlogKids और सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को EPlog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा।